देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झांसी जिले में झांसी मीडिया क्लब के पदाधिकारियों द्वारा राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अफसरशाही बेलगाम हो चुके हैं, योजनाओं को लाभ गरीब जनता को नहीं मिल पा रहा है। वहीं ऐसे में जनता मीडिया पर भरोसा कर उनके पास जाती है, मेडिकल सरकार की कमियों को उजागर कर रही है, जिससे बौखलाकर मीडिया संस्थाओं पर आयकर व अन्य विभाग की छापेमारी कराई जा रही है। हाल ही में भारत समाचार और दैनिक भास्कर के विभिन्न कार्यालयों पर आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की गई, जहां मीडिया को सच्चाई उजागर करने से रोका जा रहा है। देखिए, देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मुख्यालयों पर दैनिक भास्कर और भारत समाचार जो बड़े मीडिया हाउस हैं, इनके मालिकान के ऊपर, इनके कार्यालयों के ऊपर, इनके कर्मचारियों के ऊपर आयकर के छापे डाले जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और मैं सीधा कह सकता हूं, सीधा मेरा आरोप है कि इन्होंने जो कोविड के दौरान जो मौतें हुई हैं और जो हकीकत इन दोनों समाचार पत्रों ने और चैनलों ने दिखाई है, उससे बौखला करके सरकार इस प्रकार का काम कर रही है, मीडिया की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें संविधान ने दी है और उस हमारे हक का हनन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग ये मांग करते हैं कि सरकार इस प्रकार की कार्रवाई बंद करे और निष्पक्ष पत्रकारिता जो चैनल और जो अखबार कर रहे हैं उनको ठीक ढंग से काम करने दे, उनके काम में रोड़ा ना अटकाए। अगर आज जो ज्ञापन दिया गया है दैनिक भास्कर और भारत समाचार, उत्तर प्रदेश का जो न्यूज़ चैनल है भारत समाचार, उसको सरकार ने टारगेट बनाया है। क्योंकि कोरोना काल में जो सरकार की जो कमियां उजागर हुई हैं, जनता को कहीं से लाभ नहीं मिलता, वो मीडिया का सहारा लेती है। और जब कोरोना काल में जब जनता बहुत ही परेशान थी, तब वो मीडिया के पास गई, मीडिया समूह ने उस चीज़ को उजागर किया, उनकी समस्याएं दूर हुई। लेकिन सरकार इससे घबरा गई और सरकार ने शिकंजा कसने के लिए, चूँकि सच्चाई ना दिखाए मीडिया, इसलिए सरकार ने अपने तोता ईडी को वहाँ पे लगा दिया है। जो ईडी ने दैनिक भास्कर समूह और आपके भास्कर भारत समाचार न्यूज़ पर जो छापेमारी की है, ये पूर्णतः गलत है। हमारा राज्यपाल महोदय से अनुरोध है कि इस छापेमारी का। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। झांसी के मोरानीपुर में जय बुंदेलखंड व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष की खेती की जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा कब्जा किया गया था, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और फैसला पीड़ित के पक्ष में आया, लेकिन उसके बाद प्रशासन की ओर से परवाना जारी नहीं किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष आज परिवार के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठा है। मोरानीपुर के सुरेश चंद्र की जमीन कुरैचा नाका पर है, जिस पर लक्ष्मीबाई यादव और उनके पुत्रों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कब्जा कर फर्जी तरीके से अपने नाम करा ली गई है। पीड़ित पक्ष को जब यह जानकारी मिली, उन्होंने चकबंदी अधिकारी के यहां अपील की और 5 अगस्त 2020 को फैसला पीड़ित के पक्ष में आया, लेकिन अभी तक परवाना जारी नहीं किया गया है। पीड़ित पक्ष चकबंदी विभाग के भ्रष्टाचार से मानसिक उलाहना झेल रहा है। जय बुंदेलखंड व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अंचल अडजरिया के साथ पीड़ित पक्ष जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और शांतिपूर्ण तरह से धरना प्रदर्शन किया है, जहां एडीएम न्यायिक द्वारा पीड़ित पक्ष को 1 हफ्ते के अंदर परवाना जारी करने का आश्वासन दिया गया है। नाम है, क्या समस्या है? मेरा नाम कृष्णान दीक्षित है, मऊरानीपुर मोहल्ला परवारीपुरा का निवासी हूँ। मेरी ज़मीन है कुरैचा नाका पे, जो कि कूटरज दस्तावेज़ों पे यादव लोग हैं माया, उन्होंने अपने नाम करा ली फर्जी दस्तावेज़ बना के। न्यायिक तरीके से हम लोगों को जब पता चला 2019 में हमने जब अपनी इंतखाब निकाली, उसमें हमको पता चला कि ये ज़मीन मेरे नाम ही नहीं है। तो हमने न्यायिक तरीके से चकबंदी अधिकारी के यहाँ हमने उसकी अपील की, न्यायिक तरीके से मुकदमा लड़ा, मुकदमा जीते भी। उसके बाद चकबंदी सीओ के यहाँ भी मुकदमा जीते। चकबंदी अधिकारी हैं, बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी, उन्होंने साफ बोला ये फर्जी दस्तावेज़ हैं, साफ लिखित में उन्होंने आदेश दिया है फर्जी दस्तावेज़ हैं, इसके आधार पे कुछ नहीं होगा। उसके बाद मुकदमा जीते, उसके बावजूद भी ये लोग 109 में परवाना जारी नहीं कर रहे हैं हमारा। 5/8/2020 से लेके आज तक इन्होंने परवाना जारी नहीं किया। उसके बाद 2 मुकदमा और जीत चुके हम लोग। कल की तारीख थी, कल उन्होंने फिर परवाना जारी नहीं किया। उन्हें 2 तारीख पे तारीख बढ़ाते जा रहे हैं, परवाना जारी नहीं कर रहे हैं। हमें किसके पास आए हैं? अभी हम डीएम साहब के पास आए क्या हैं। आश्वासन मिला? एडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका 1 हफ्ते के अंदर परवाना जारी होगा। तो उस आज ही बैठे थे? हाँ, आज ही बैठे थे। उस आश्वासन से हम लोग सहमत भी हैं
अगर नहीं होता है तो क्या नहीं होता है तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे और मैं अपने इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभास साहनी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। झांसी जिले में आज बाल गंगाधर तिलक और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ एवं युवा शक्ति संगठन के संयुक्त तत्वाधान में मनाई गई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम सभी गणमान्य नागरिकों ने दोनों क्रांतिवीर योद्धाओं के कृतित्व को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद हुई संगोष्ठी की अध्यक्षता क्षत्रिय कलचुरी कला व कलवार महासंघ के अध्यक्ष अदित राय की अध्यक्षता केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटक के पूर्व सेनेटरी डॉक्टर सुनील तिवारी के मुख्य आतिथ्य में वरिष्ठ समाजसेवी मोहन नेपाली विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुई। आगे लेकर चलने का काम अगर किसी ने किया है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाई और उस आर्मी के कमांडर इन चीफ बने। झांसी से 2 युवा उस समय तैयार थे, डॉक्टर भगवान दास माहौर और सदाशिवराव मलकापुरकर, और इन्हें तेवर देने का काम किया मास्टर रुद्रनारायण ने। और झांसी के निकट जो साटार पर खनिया धाना नरेश, खलक सिंह जुदेव और धिमरपुरा जो आज आज़ादपुरा के नाम से जाना जाता है, वहाँ के ठाकुर मलखान सिंह, उन्होंने हनुमान जी के मंदिर के पुजारी के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद को स्थापित किया और वो 60 वर्ष तक यहाँ पर रहे। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसा व्यक्तित्व है कि अगर जब वो खड़े हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में और सारे लोग गौण हो जाते हैं, सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। कहा भी गया है, आचार्य सेवकेंद्र त्रिपाठी ने कहा है, आज़ाद चंद्रशेखर का जिक्र नाम आता है, अहले वतन में सबसे पहले कबूलो सलाम आता है। आप किसी भी क्रांतिकारी का नाम लें तो अपने मुंह से बरबस एक ही नाम निकलेगा, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, इनका नाम सबसे पहले मुंह से निकलता है। ऐसी महान दिव्यात्मा का आज जयंती समारोह है, हम इन्हें नमन करते हैं। और आज़ाद का जो संघर्ष का नारा था कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसमें, चाहे नागरिकों की जो स्वतंत्रता है वो भी आज बाधित हो रही है, पत्रकारों की जो स्वतंत्रता है वो। अजीत राय। क्या कार्यक्रम? आज क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ एवं युवा शक्ति संगठन के संयुक्त तत्वाधान में आयकर तिहाई पर श्री चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति पर हम सभी समिति के लोगों ने तिलक लगाकर माला पहनाकर उनका माल्यार्पण किया एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। झांसी से एक प्रभास साहनी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। झांसी जिले में प्रगतिरथ संस्था द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के आज प्रगति रथ कार्यक्रम में 115वीं जयंती मनाई गई और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें हम सब शत शत नमन करते हैं। अपने शौर्य और पराक्रम से देश को आजाद करने में उनका बलिदान दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी जिले में आज दैनिक भास्कर और भारत समाचार के खिलाफ गुरुवार को इनकम टैक्स की रेड के खिलाफ शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, जहां महानगर जिलाध्यक्ष इरशाद खान के नेतृत्व में आप कार्यकर्ता गरजे और इसमें आपातकाल बताया है। गुरुवार को कार्रवाई के तुरंत बाद प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताते हुए प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की थी। जिलाध्यक्ष ने पार्टी के संयोजक प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुनाकर मामले की गंभीरता का बोध कराया है। उन्होंने कहा कि पार्टी संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर आयकर छापे मीडिया को डराने का प्रयास है। उनका संदेश साफ है, जो भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कुछ समाचार पत्रों और मीडिया के द्वारा जो कोरोना काल में सच्चाई को उजागर करने का काम किया गया था, उनके खिलाफ सरकार ने दमनात्मक रवैया अपनाते हुए कार्रवाई की है। हम आम आदमी पार्टी उनके इस कृत्य की अपने शब्दों में घोर भर्त्सना करते हैं। इस प्रक्रिया के तहत हम आम आदमी पार्टी के आज महानगर इकाई और जिला के तमाम पदाधिकारी आज यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी मांग को। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।